नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रधान साहब स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन यानी विभिन्नता। विभिन्नता पढ़ लेंगे। इससे पहले जो अपनों ने पिछली क्लास में पढ़ा था मेंडल की आनुवंशिकता के तीनों नियम, अगर जो भाई बहन वीडियो न्यू देख रहे हैं, अगर पहली बार आया विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेंडल की आनुवंशिकता के तीनों नियम पढ़ा चुके हम। प्लेलिस्ट में वीडियो सेव की गई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं विभिन्नता। विभिन्नता वेरिएशन किसे कहते हैं, इसके प्रकार, प्रकृति, स्रोत व कोशिकीय आधार का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं विभिन्नता। एक ही जनक यानी माता पिता की दो संततियों यानी संतानों में कई लक्षणों का समान रहते हुए भी कई लक्षणों में असमानता रहती है, इसे ही विभिन्नता कहते हैं। तो दोस्तों, इसको एक अच्छे से उदाहरण के तौर पर समझते हैं। एक उदाहरण के तौर पर लिया गया है। मैंने आपको समझाने के लिए एक उदाहरण लिया है। जैसा कि परिभाषा में दिया गया है कि एक ही जनक की दो संततियों में कई लक्षणों का एक समान रहते हुए भी कई लक्षण एक समान होते हैं। जैसे एक समान लक्षण देखते हैं अपन, इनकी दो टांगे हैं तो इनकी चार टांगे हैं, तो इनकी भी चार टांगे हैं। ये पहली संतति, ये दूसरी संतति, और ये एक जनक यानी माता पिता पीढ़ी है। तो इसमें इनकी भी चार टांगे हैं, ये जनक पीढ़ी है, तो इसकी इन संतति पीढ़ी में भी चार टांगे हैं। जैसा शरीर इनका है, एक मुंह, दो आंखें, एक पूंछ इनकी भी है। तो ये मूल लक्षण है। जैसे इनके भी सींग है, तो ये सींग इनके भी है। तो ये समान लक्षण है और एक समान लक्षण है, ये एक समान पाए जाते हैं। अब देखते हैं अपन, वो परिभाषा में दिया गया था कई लक्षणों का समान रहते हुए भी कुछ लक्षण असमान यानी कि अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग लक्षणों में देखते हैं अपन कि ये जो जनक पीढ़ी है, ये इसका रंग सफ़ेद रंग है, और इसकी जो संतान थी यानी संतान पीढ़ी है, ये देखिए पहला जो संतान है इसका रंग है मतलब पीला, मतलब भूरा रंग है। और ये देखिए ब्लैक रंग की है, ये गाय है, ये एक मतलब जनक गाय है, और ये इनकी संतति दो गाय हैं। तो इनका एक पहली संतान का रंग है भूरा और दूसरी का है काला। तो इन दोनों में अलग अलग विभिन्नताएं हैं, लेकिन इनके माता पिता एक ही है, लेकिन फिर भी इन दोनों में अलग अलग लक्षण है ना। ये देखिए भूरे रंग की है तो ये काले रंग की है, इसके सींग ये ऊंचे उठे हुए हैं तो इसके यूं मुड़े हुए हैं। और इनके शरीर के आकार आकृति में भी बहुत विभिन्नता है, क्योंकि ये देखिए ये पहली संतान है, इसकी शरीर का आकार थोड़ा छोटा है तो इसका आकार बड़ा है। तो ये विभिन्नताएं हैं, जो मतलब कुछ लक्षण तो समान है, जैसे मूल लक्षण, जैसे हाँ मुंह, पैर, मुंह, शरीर के पूंछ, ये लक्षण तो समान है, लेकिन कुछ लक्षण अलग अलग होते हैं। इन्हें विभिन्नताएं कहते हैं। और इन अलग अलग लक्षणों को ही विभिन्नता की विभिन्न विज्ञान की आनुवंशिकता और विभिन्नता की एक शाखा है, जिसको आनुवंशिकी कहा गया है। और इसके अंदर ही विभिन्नता और आनुवंशिकता दोनों की लक्षणों का अध्ययन करना ही आनुवंशिकी कहलाता है। तो विभिन्नता के अंतर्गत ही इनके लक्षणों, अलग अलग लक्षणों का अध्ययन करेंगे अपन। तो दोस्तों, अपनों ने विभिन्नता की परिभाषा तो समझ लिए, अब इसकी समझते हैं आगे प्रकृति और प्रकार। तो पहले प्रकृति समझते हैं। विभिन्नता की प्रकृति में पहली है आकारिकी विभिन्नता यानी मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन। इसमें ये मुख्यतः बाह्य संरचना में लक्षित, जैसे
लक्षित होते हैं ये विभिन्नता, यानी कि ये आकारिकी यानी शरीर का आकार, रूप, रंग, आकृति के आधार पर मतलब एक ही माता पिता की दो संतानों के बीच अंतर इस प्रकार से, यानी आकारिकी बाह्य लक्षण, जैसे कि किसी का यानी किसी माता पिता की दो संतान, यानी किसी माता पिता की दो संतान है, यानी दोनों। दोस्तों आपने कभी देखा हो तो मतलब यानी कि दोनों सगे भाइयों में भी बहुत बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि एक भाई की हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो दूसरे भाई की हाइट बहुत कम होती है। दोनों में यानी दोनों में बहुत बहुत अंतर होता है। तो इसी प्रकार ये आकार की विभिन्नता जो उनका अध्ययन करते हैं इसी के आधार पर करते हैं कि आकार, आकृति, रंग और विभिन्न अंग की बनावट के अनुसार उसके अलग अलग लक्षण होते हैं। तो इसका मतलब ये विभिन्नता का नेचर कैसा है, आकारी के आधार पर उसका नेचर अलग है। तो दूसरा जैसे कि इसको उदाहरण सहित समझते हैं। जैसे कि अपनों ने परिभाषा के समय भी यही उदाहरण लिया था कि एक गाय की दो संततियों में बहुत बहुत विभिन्नता होती है। जैसे कि ये मैंने समझाया था कि दोनों सगे भाइयों में बहुत अंतर होता है। तो ये देखिए, इनको आप मान लीजिए ये दोनों भाई है, तो इसका भाई का रंग ब्राउन है और इसका ब्लैक है। तो ये है तो एक ही माता पिता की संतान, लेकिन इनका रंग में कितना अंतर है। ये इसके सींग देखिए इस आकार से हैं, तो इसके इस आकार से हैं। इसका शरीर देखिए थोड़ा हष्ट पुष्ट है, तो इसका थोड़ा मतलब दुबला पतला सा शरीर है। तो मतलब ये विभिन्नताएं हैं जो अलग अलग विभिन्नताएं के कारण ही तो हम अलग व्यक्तियों को पहचान सकते हैं कि उसकी विशेषता ये है, उसका लंबाई है वो थोड़ा छोटा सा है, थोड़ा मोटा सा है। उस प्रकार से अपन पहचान कर सकते हैं वो दुबला पतला है। और विभिन्नता की प्रकृति यानी वेरिएशन का नेचर। नंबर सेकंड है कार्य की विभिन्नता यानी फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। फिजियोलॉजी वेरिएशन में शारीरिक उपापचयी क्रिया और अंगों के कार्य को प्रभावित करता है। यानी कि इससे समझते हैं इस प्रकार से कि ये देखिए इन दोनों एक ही मतलब एक ही जनक की दोनों संततियों में बहुत अंतर है। क्योंकि ये देखिए आप इसका शरीर के आधार पर भी है। तो ये देखिए कि इन दोनों में 10 केजी घास इसको भी डालेंगे और 10 किलोग्राम घास इसको भी डालेंगे। अगर ये तो 10 किलोग्राम घास खा के भी पाचन कर सकता है इसका शरीर, क्योंकि इसका शरीर इस प्रकार से इसका शरीर डेवलप हो गया। लेकिन इसका शरीर इतना नहीं है, दुबला पतला शरीर है। अगर ये 10 किलो घास खा जाएगी तो इसको मतलब पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी, तो ये बीमार हो जाएगी ये गाय। और ये इसको तो पाचन हो जाएगी, तो लेकिन ये एक ही पिता की संतति है, लेकिन फिर भी इनों में पाचन क्रिया से संबंधित बहुत अंतर है। और काम में ले लीजिए कि ये जो गाय है ये बहुत मतलब चल फिर सकती है, बहुत मतलब बहुत दूरी तक जा फिर घूम फिर सकती है, ये कर सकती है। अगर इसको इन दोनों को साथ में ले जाएंगे तो इसकी तुलना में ये थक जाएगी और मतलब इसकी स्थिति डाउन हो जाएगी इसकी तुलना में, क्योंकि ये कार्य के आधार पर भी बहुत क्षमता रखती है। तो इस प्रकार इनके अंगों के कार्य भी अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं, क्योंकि इसके अंग की कार्य क्षमता बहुत अधिक है और इसकी कार्य क्षमता बहुत कम है। तो वेरिएशन में हमने यही पढ़ा कि कार्य के आधार पर भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि शारीरिक उपापचय क्रिया, अंगों के कार्य आदि बहुत सारी क्रियाएं ऐसी है, मतलब शरीर के अंदर की क्रियाएं जो एक ही जनक की दो संततियों में अलग अलग प्रकार की होती है, यानी अलग अलग होती हैं। देखते हैं दोस्तों विभिन्नता की प्रकृति में तीसरी प्रकृति है मनोवैज्ञानिक विभिन्नताएं। यानी कि ये विभिन्नताएं सोचने समझने की मानसिक लक्षणों को प्रभावित करती है, यानी बौद्धिक और मानसिक लक्षणों को प्रभावित करती है। यानी कि दो संतानें हैं, मान लिया जाए किसी पिता की दो संतानें हैं। ये देखिए ये माता पिता रहे और इनकी ये दो संतानें, ये दोनों भाई हैं सगे, ये अटर ये पटर, मान लीजिए कोई नाम रख लिया हमने अटर पटर। तो ये इन दोनों में बहुत बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये अटर है ना,
ये पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन ये पटर बहुत डफर है, मतलब पढ़ता ही नहीं है, पढ़ने में बहुत जीरो है। तो इसलिए इनमें बहुत अंतर है मानसिक बौद्धिक क्षमता में, यानी कि इसकी सोचने समझने की शक्ति इससे पटर से बेहतर है। अटर की जो सोचने समझने की क्षमता है वो पटर से बहुत अच्छी है। तो इसलिए इन दोनों में भी बहुत बहुत अंतर है। विभिन्नता की प्रकृति में चौथी प्रकृति है पारिस्थितिकी विभिन्नताएं। ये विभिन्नताएं पर्यावरण के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती हैं और गैर अनुवांशिक होती है। ये अर्थात ये जीव द्वारा अर्जित की जाती है। यानी कि ये जो पारिस्थितिकी विभिन्नता है ये अनुवांशिक नहीं होती, ये किसी जीव के द्वारा अर्जित की जाती है। यानी कि ये समझते हैं इसको एक उदाहरण के तौर पर। तो दोस्तों देखते हैं पारिस्थितिकी विभिन्नता, यानी कि पर्यावरण के अनुसार, मतलब उनका शरीर के ऊपर अनुकूलन बनाने की स्थिति को ही पारिस्थितिकी विभिन्नता यानी पर्यावरणीय विभिन्नता कहते हैं। तो ये वंशानुगत नहीं होती है कि जैसे कि माता पिता के जो लक्षण थे वही लक्षण आगे संतानों में आएंगे, वो संतानों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अपनों ने पिछले उदाहरण में देखा था, यानी कि मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा था कि ये भाई साहब अटल जी बहुत पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे, और देखिए पटर जी ढीले डफोर रह गए थे। तो इसलिए आगे जाकर इनका करियर ऐसे बना कि ये अटल जी पढ़ने में अच्छे थे, तो पढ़ाई लिखाई की इन्होंने, और एग्ज़ाम देखिए अच्छे लेवल की एग्ज़ाम देखिए तो ऑफिस लेवल का काम संभालते हैं। देखिए अटल जी आराम से बैठे हैं टेबल कुर्सी लगा के आराम से कंप्यूटर का काम कर रहे हैं आराम से ऑफिस लेवल का। और ये अपने जो पठार भाई साहब हैं, ये देखिए ये दिहाड़ी कर रहे हैं। देखिए ये सिर पे कुछ सामान तोप के यहाँ पे ये ढेर रहे हैं, पिन पे ढाल रखे हैं। तो देखिए ये जो मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि लेकिन जो मतलब ये काम कर रहे हैं ना, ये जो पटर भाई साहब, ये दिन भर मतलब धूप में रहते हैं, तो इसके कारण इनकी चमड़ी ने जो अनुकूलन बना लिया है, तो चमड़ी काली पड़ गई है। तो ये भाई साहब तो बहुत काले हो गए हैं, काले कलोटे। और देखिए पटर भाई साहब मतलब पूरे, क्योंकि धूप में रहने के कारण इनके शरीर ने वातावरणीय विभिन्नता पढ़ रहे हैं अपन, मतलब पारिस्थितिकी विभिन्नता पढ़ रहे हैं, तो मतलब इनके शरीर ने ऐसा अनुकूलन बना लिया है, तो ये चमड़ी पूरी काली पड़ गई मिलेनिन एक के कारण। तो और ये जो भाई साहब है ये छाया में रहते हैं, अटल जी पूरे इंटेलिजेंट थे, जॉब वॉब लग गई आराम से छाया में रहते हैं दिन भर, तो बहुत मतलब इनकी चमड़ी मतलब गोरी है। और ये जो पटर भाई साहब ये दिन भर धूप में काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, तो इसलिए इनका काला पड़ गया। तो ये मतलब इनके माता पिता के लक्षणों से नहीं आए इनमें लक्षण, जो ये लक्षण मतलब कि ये इन्होंने अर्जित किए हैं वातावरण के द्वारा। तो ये भी इनकी विभिन्नता हो गई, यानी कि दोनों के अंतर डिफरेंस आ गया है बहुत। तो इसलिए इसे वातावरणीय विभिन्नता, ये मतलब वंशानुगत नहीं होती, ये जीवों द्वारा अर्जित की जाती है। अब पढ़ते हैं अपन विभिन्नताओं के प्रकार। पहले हमने पढ़ा था विभिन्नताओं की प्रकृति, यानी किस किस नेचर के होते हैं, किस किस नेचर के मतलब कि किस आधार पर होते हैं विभिन्नताएं, यानी कि आकार की विभिन्नताएं, कार्य की आकार के आधार पर, जैसे कि शरीर के अंग संख्या, वैसे कार्य के आधार पर मतलब पाचन क्रिया, मतलब फिजियोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक, मतलब उनकी सोचने समझने की शक्ति, यानी सोचने समझने की समझ पारिस्थितिक यानी पर्यावरण के आधार पर। अब देखते हैं दोस्तों अपन विभिन्नताओं के प्रकार। विभिन्नताओं के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है मेरिस्टिक विभिन्नता है। इस विभिन्नता में शरीर के भाग यानी शरीर का अंग की संख्या में अंतर, यानी कि जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि किसी व्यक्ति के 5 उंगलियों की जगह 6 उंगलियां आ जाती है, यानी कि जो तारा मछली यानी स्टार फिश होती है उसकी 5 भुजाएं रहती है, मतलब नॉर्मल 5 जो भुजाएं रहती है, लेकिन कभी कभी 6 भुजाएं यानी 6 आर्म्स आ जाती है उसकी। तो इसीलिए ये मेरी यानी कि शरीर में संख्या के आधार पर अंगों का कम ज़्यादा होना ही ये मेरिस्टिक विभिन्नता है।
उसके बाद में देखते हैं सब्स्टेंटिव विभिन्नता, यानी कि ये अंग संख्या परिवर्तन न होकर मात्रा परिवर्तन की विभिन्नता है, जिससे आँख का रंग, बाल का रंग, कान का आकार आदि का मतलब असमानता होना ही, मतलब यानी घटना या बढ़ना, यानी कि आँख का रंग या तो ज़्यादा यानी कि काले, जो मतलब जो अंदर जो रेटिना रहता है वो काला रहता है, या फिर किसी का मतलब जो हरा हरा टाइप का रहता है। और जो बाल का रंग है, यानी कि किसी के बाल, जैसे कि अपन जाते हैं उधर जो पश्चिमी देश है, उधर सभी जो ठंडे देश हैं उनके वहाँ के रहने वाले लोगों के सभी के बाल सफ़ेद सफ़ेद आकार, मतलब सफ़ेद कलर के होते हैं, जो मतलब सफ़ेद कलर के। और जो अपने भारत में और इन देशों में रहते हैं, जो गर्म देश हैं, वहाँ पे काले रंग के बाल होते हैं सभी लोगों के। तो इस प्रकार से ये भी एक विभिन्नता है। और कान का आकार, जिससे किसी व्यक्ति के कान, मतलब कानों का आकार बड़ा होता है, किसी के कान का आकार बहुत छोटा होता है, किसी के कान के जैसे ये पर्दे होते हैं ये होते ही नहीं है। तो ये भी एक सब तैंती विविधता है, यानी कि ये शरीर के अंग संख्या में परिवर्तन नहीं होती है, ये सीधे मतलब उस जो अंग होता है उसके अंदर ही विभिन्नता आ जाती है, जैसे कि उसका अंदर की जो कार्य की होती है वो ही बदल जाती है पूरी। तो इसको वो अपन समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक ही जनक की दो संततियां हैं, लेकिन इनमें एक संतति है, यानी कि एक गाय है, इसके दोनों सींग है, लेकिन जो एक ये दूसरी है इसके सींग ही नहीं है। तो ये भी एक विभिन्नता का उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें कहा गया है कि शरीर के अंग संख्या का में अंतर, यानी कि शरीर की जो अंग संख्या है उनमें अंतर आ सकता है। तो देखिए ये अंग, यानी कि ये गाय है, इसके पूंछ ही नहीं है, थोड़ी सी छोटी सी पूंछ है, लेकिन इसकी बहुत लंबी पूंछ है, यानी कि ये शरीर की अंग संख्या में अंतर है। और दो अटर पटर दोनों भाइयों का उदाहरण ले लेते हैं। ये जो अटर भाई साहब है, इनके है जो हाथ की उंगलियां हैं, इनमें मतलब नॉर्मली सभी व्यक्तियों के तो 5-5 उंगलियां रहती है, लेकिन इन भाई साहब के 6 उंगलियां हैं हाथ में। और ये जो भाई साहब है, इनके 5 उंगलियां हैं हाथ में, लेकिन ये जो अटर भाई साहब है इनकी 6 उंगलियां, और जो पटर है इनके 5 ही उंगलियां नॉर्मली रहती है। लेकिन ये भी एक विभिन्नता है कि मतलब किसी किसी के 6 उंगलियां आ जाती है, मतलब 5 की जगह एक और आ जाती है। ये देखिए भाई साहब के कान ही मतलब कान की इतनी बड़ी, जो मतलब नॉर्मली कान की आकार रहता है उससे छोटे आकार के कान हैं इन भाई साहब के, ये जो अटर भाई साहब है इनके। तो ये मेरी स्थितिक विभिन्नता है, यानी कि अंग संख्या में परिवर्तन। अगला विभिन्नताओं के प्रकार में तीसरा प्रकार है निर्धारित एवं अनिर्धारित विभिन्नता। ये मतलब जन्म से ही निर्धारित, यानी कि ऐसे 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 मतलब जो इनमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि पर्यावरण इनका प्रभाव नहीं पड़ता है इन पर। ये जो जन्म से, जैसे कि डीएनए आरएनए से संबंधित है, ये मतलब ये परिवर्तन नहीं होती है, निर्धारित होती है, और ये अनिर्धारित होती है, इनका पर्यावरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ऐसी विभिन्नता है ये विभिन्नताओं के प्रकार में। फिर 4th नंबर की एक कायिक विभिन्नता है, यानी कि शरीर पर पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है इस पर, यानी कि कायिक विभिन्नता, यानी का है यानी देह, यानी कि जो अपना शरीर है उस पर इस पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जैसे कायिक विभिन्नता के अंदर एक ये भेड़ बकरी है, इसका उदाहरण ले लेते हैं। अगर इस भेड़ बकरी को अपन जैसे कि ग्लेशियर हुआ उधर, जैसे कि ठंडे क्षेत्र में ले जाएंगे, बर्फीले क्षेत्रों में, तो इसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब पर्यावरण का प्रभाव ऐसा पड़ेगा, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा कि इसके शरीर ठंड को सहन, उस ठंड को जो पर्यावरण में ले जा रहे हैं, ठंडे पर्यावरण में ले जा रहे हैं, तो इसका शरीर अनुकूलन करने के लिए इसके शरीर से, मतलब शरीर में से बाल इसके बड़े बड़े हो जाएंगे, शरीर पे मतलब पूरा जो बाल हो जाएंगे, इसकी चमड़ी मोटी हो जाएगी, जिससे ठंड को सहन कर सकती है, इसका शरीर अनुकूलन करने लगेगा। तो ये मतलब कायिक विभिन्नता के उदाहरण है। अगर इसको फिर गर्म प्रदेशों में ले जाएंगे इसको, तो इसके बाल जो मतलब ये बड़े बड़े बाल हैं झड़ जाएंगे, और छोटे छोटे बाल आ जाएंगे, चमड़ी पतली हो जाएगी, और मतलब
ये उस जो गर्म वातावरण में रहने के लिए अनुकूलन करने लगेगा, इसका शरीर अपने आप अनुकूलन करने लगेगा। तो ये जो कायिक विभिन्नता है ये मतलब पर्यावरण के ऊपर निर्भर करती है कि पर्यावरण कैसा है, वो जिस उस व्यक्ति का है तो उसका अनुकूलन उस प्रकार से होने लगता है उसके। तो ये आपको समझ में आया होगा कायिक विभिन्नता। और ये है जननी विभिन्नता, यानी कि ये जनन कोशिका में उत्पन्न होते हैं, अर्थात ये विभिन्नताएं युग्मकों द्वारा युग्मनज यानी कि गैमेट द्वारा जाइगोट में पहुंचती हैं। यानी कि जननी विभिन्नताओं को इस प्रकार से समझते हैं कि ये जो पिता है इसके ये जनरेशन फर्स्ट यानी कि ये पिता है, ये इसके पुत्र यानी कि ये जनरेशन 2 और ये जनरेशन 3 यानी कि इसका। तो इसमें कि इन पीढ़ियों में क्या होगा, मतलब जो जननी आधार पर जो कि जाइगोट द्वारा परिवर्तन ऐसा होगा, विभिन्नता ऐसे आएगी कि ये पीढ़ी से इस पीढ़ी में थोड़ा अंतर है, यानी कि लंबाई में थोड़ा अंतर है, ज़्यादा नहीं है लंबाई, यानी कि अपने आप पीढ़ी में विभिन्नता आएगी और लंबाई जो अगली पीढ़ी है उनमें लंबाई बढ़ने लगती है, जो उनके जे इसके वंशज है इनकी लंबाई अपने आप बढ़ने लगती है, शरीर का आकार ये विभिन्नता के कारण आ जाती है कभी कभी। तो ये इसका पुत्र है, इसकी थोड़ी बहुत लंबाई है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो इसकी जनरेशन थर्ड है यानी कि इसका पुत्र ये और इसका पुत्र ये, लेकिन जो थर्ड पीढ़ी है उसमें जाकर बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, विभिन्नता फर्स्ट जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बीच में बहुत अंतर आ जाएगा। इसलिए ये भी एक जननी विभिन्नता है, ये यानी कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी कि ये जनन द्वारा आ रही है, ये जनरेशन में ये परिवर्तन, ये विभिन्नता आ रही है, इसलिए इसे जननी विभिन्नता कहते हैं। यानी कि ये गेमेट द्वारा जाइगोट बनते हैं, जाइगोट से मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी में बहुत अंतर आ जाता है। अब देखते हैं दोस्तों विभिन्नताओं के स्रोत, यानी कि विभिन्नताओं के स्रोत यानी कि सोर्स क्या है, विभिन्न वेरिएशन सोर्स ऑफ वेरिएशन, यानी कि विभिन्नता के स्रोत यानी विभिन्नताएं कहाँ से आती है, परिवर्तन कहाँ से होता है, यही जानना है अपन को। तो एक तो है पर्यावरणीय विभिन्नता का स्रोत है, मतलब एक पर्यावरण के द्वारा भी परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे अपनों ने पढ़ा था कि ये काले जो धूप में रहने के कारण काला हो जाता है व्यक्ति और छाँव में रहने के कारण गोरा हो जाता है, तो वो मतलब एक पर्यावरण के द्वारा नहीं, मतलब कि इनको पर्यावरण द्वारा व्यक्ति द्वारा अर्जित किए जाते हैं पर्यावरण में। और दूसरा है सेकंड है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी कि जो अंतःस्रावी जो शरीर के अंदर ग्रंथियाँ हैं वो स्त्रावन करके ही विभिन्नताएं आ जाती है, शरीर के अंदर स्त्रावन करके स्त्रावन होता रहता है ग्रंथियों का, और ग्रंथियों के कारण विभिन्नता आ जाती है। तो ये एक है कायिक विभिन्नता, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत भी दो विभिन्नताएं हैं, कायिक विभिन्नता और जननी विभिन्नता। कायिक विभिन्नता में भी शरीर के रूप में अर्जित किया जाता है, जैसे कि किसी व्यक्ति द्वारा मतलब बहुत मतलब उस व्यक्ति ने अपने शरीर के ऊपर काम किया, जैसे कि उसने क्या किया कि जिम ज्वाइन कर लिया किसी व्यक्ति ने, और वो अच्छे डोले शोले बना लिए, अच्छे मतलब सिक्स पैक एब्स बना लिए, सब कर लिए, लेकिन जो उसकी आने वाली अगली पीढ़ी है वो ऐसे सिक्स पैक से लेके नहीं जन्म लेगी वो उसको, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो मतलब उसका लड़का था जैसे कि ये व्यक्ति है, इसने अपनी जिंदगी में मतलब अपने जीवन में मतलब ये सिक्स पैक एब्स और ये मतलब डोले शोले बना रखे थे, और जो मतलब इसका पुत्र है ये ऐसे डोले शोले बना के मतलब डोले शोले के साथ में जन्म नहीं लेगा, क्योंकि ये इस व्यक्ति के द्वारा पर्यावरण यानी कि उसने अर्जित की हुई विभिन्नताएं अनुवांशिक नहीं होती है, क्योंकि ये तो वातावरण के द्वारा मिलती है और मतलब उसके शरीर द्वारा की गई थी, ये अनुवांशिक नहीं होती है, तो ये मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है अर्जित की हुई विभिन्नताएं। और देखते हैं विभिन्नताओं का कोशिकीय आधार, यानी कि विभिन्नताओं आने से क्या क्या मतलब
क्या क्या परिणाम आ सकते हैं उससे समझते हैं। तो विभिन्नता के कारण नए उत्परिवर्तन हो सकते हैं, यानी म्यूटेशन हो सकता है, न्यू म्यूटेशन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जीन में उत्परिवर्तन, यानी कि जो आनुवांशिकता है जो अपने विभिन्नता बढ़ रही है आनुवांशिकी के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है उत्पत्ति के आधार पर जीन में उत्परिवर्तन, नए उत्परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए जीन में उत्परिवर्तन में जीन संख्या में परिवर्तन हो सकता है। ये देखिए जीन संख्या में परिवर्तन, यानी कि जीन या तो घटेंगे या द्विगुणित होकर या बढ़ेंगे। तो ये जीन संख्या में परिवर्तन, जीन घटेंगे या बढ़ेंगे। उसके बाद है यानी कि उत्परिवर्तन हो सकते, कुछ भी हो सकता है। अगर विभिन्नता आ गई तो विभिन्नता किस कारण से आई है, यानी कि कोशिकीय आधार, उसका आधार तो कुछ होगा, किस कारण से आई होगी विभिन्नता है। जैसे कि मान लिया जाए, आप सोचिए अगर कि मतलब बाढ़ आई शहर में, तो किस कारण से आई। अगर ज़्यादा बारिश हुई होगी अगर शहर में, या फिर नदी में ज़्यादा पानी आने से ही बाढ़ आई होगी। उसी प्रकार अगर सोचिए कि विभिन्नता किस कारण से आई है और उसका कारण भी है, तो मतलब कि विभिन्नता आने के क्या क्या मतलब प्रभाव पड़ सकते हैं। तो अगर सोचिए शहर में बाढ़ आए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उस प्रकार से अगर ये विभिन्नता आए तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, नुकसान क्या। तो जीन संख्या में परिवर्तन होने के कारण विभिन्नता आई, या फिर विभिन्नता आने के कारण जीन संख्या में परिवर्तन हो गया, एक ही बात। या फिर जीन घटेंगे या बढ़ेंगे तो विभिन्नता अपने आप, स्वाभाविक सी बात है, विभिन्नता आ जाएगी अगली पीढ़ी में। या फिर उस यानी कि जीन विन्यास, यानी जो जीन रहते हैं डीएनए के ऊपर, डीएनए की सबसे जो आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है। और यानी कि जीन विन्यास यानी कि जीन की जगह परिवर्तन हो जाएगी। जो जीन मतलब किसी डीएनए पर, यानी कि किसी डीएनए पर यहाँ था जीन, और उस यहाँ से जगह स्थानांतरित करके यहाँ आ जाएगा। ये जीन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा जीन। तो मतलब जीन की विन्यास हो जाएगा, यानी जगह परिवर्तन हो जाएगी। और क्रोमोसोम संख्या में परिवर्तन देखते हैं दोस्तों। क्रोमोसोम क्या होता है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये क्रोमोसोम क्या होता है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्रोमोसोम क्या होता है। तो अपन क्रोमोसोम को भी समझ लेते हैं, फिर अपने टॉपिक, जो मेन टॉपिक है विभिन्नता, उस पर आएंगे। लेकिन आपको समझाना टॉपिक बाय टॉपिक सब समझ में आना चाहिए। तो जो केंद्रक है उसमें ये आनुवांशिक पदार्थ भरे रहते हैं, डीएनए और सब कुछ, जो जीन इन सब। तो ये डीएनए है, ये मतलब जो कोशिका का विभाजन होगा तो उसी समय अगर डीएनए का भी विभाजन होगा तो, यानी कि केंद्रक में डीएनए, जैसे कि कोशिका का विभाजन होगा तो केंद्रक का भी विभाजन होगा, और जो केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ है उनका भी विभाजन होगा। तो जो क्रोमोसोम है, ये जो डीएनए है, ये कोशिका विभाजन होगा तो केंद्रक का विभाजन होगा, और केंद्रक में डीएनए और ये रहते हैं अनुवांशिक पदार्थ, तो अनुवांशिक पदार्थों का भी तो व्यवस्थित क्रम में हो जाते हैं। जैसे कि कोशिका विभाजन से पहले तो इस प्रकार से बिखरा हुआ था, लेकिन ये डीएनए, लेकिन ये जो कोशिका विभाजन के जस्ट सुना कि कोशिका विभाजन होने वाला है, तो ये इतना ऐसा व्यवस्थित हो जाता है, व्यवस्थित रूप में, मतलब ये व्यवस्थित रूप में आ जाता है, मतलब मिलके एक क्रोमोसोम का निर्माण कर देता है, यानी कि गुणसूत्र का निर्माण। जैसे कि अपने क्लास में अपनों ने बहुत कचरा और ये फैला रखा है, और जैसे ही सुना कि प्रिंसिपल सर आ रहे हैं क्लास में, तो जस्ट सब बच्चे दौड़ते हैं और भागते हैं, और वो कचरा एक साथ मतलब बिखरा हुआ है पूरा रूम में। लेकिन जैसे ही वो सुना कि प्रिंसिपल सर आ रहे हैं रूम अपनी क्लास की तरफ, तो सब बच्चे भागते भागते मतलब सब कचरा एक साथ बीन के डस्टबिन में डाल देते हैं। उसी प्रकार से ये मतलब कि कोशिका विभाजन, इसने सुना कि कोशिका विभाजन हो रहा है और केंद्र का विभाजन हो रहा है, तो जस्ट ये व्यवस्थित क्रम में आ जाता है। तो ये देखिए क्रोमोसोम, ये मतलब कि गुणसूत्रों के, मतलब गुणसूत्रों के बहुत सारे गुणसूत्रों को एक साथ मतलब जोड़ने, एक साथ रखने का कार्य क्रोमोसोम करता है। यानी कि
क्रोमोसोम संख्या में परिवर्तन, एक पूरा क्रोमोसोम सेट का परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि अगुणित, यानी कि पूरा क्रोमोसोम का विभाजन ही नहीं होगा। तो जो आने वाली पीढ़ी है उसमें विभिन्नता आ जाएगी, यानी किसी अंग की कमी या किसी अंग का पूरा विकसित नहीं हो पाना, या फिर बहुगुणित, यानी कि बहुत विकसित हो जाएंगे। तो जैसे कि 5 उंगलियों की जगह 6 उंगलियां आ जाएगी, ये बहुगुणित हो जाएगा, मतलब या ज़्यादा ये हो जाएगा। अगर ये क्रोमोसोम का विभाजन नहीं होगा तो अंग की कमी है, अंग का कम सक्रिय हो जाना बचपन से ही, मतलब जन्म से ही, यानी। और दूसरा देखते हैं पुनर्नियोजन, जिनकी आनुवांशिक पदार्थों का छंटाव हो जाता है, आनुवांशिक पदार्थों का छंट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं इससे ही। तो दोस्तों आज हमने पूरा विभिन्नता क्या है, उसकी परिभाषा, उसका प्रकार सभी पढ़ा, विभिन्नता के प्रकार, प्रकृति, कोशिकीय आधार सभी पढ़ा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, पूरा वीडियो देखिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगली क्लास में हम लेकर आने वाले हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए क्या होता है, डीएनए की पूरी डिटेल समझेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।